व्हाट इज़ लव? बहुत बार सोचा, क्या होता है लव? कभी कभी मुझे लगता है जब मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही हो और पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अक्सर लोग इस बेचैनी को, जिसमें उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, और एक अजीब सी एक्साइटमेंट है, एक अजीब सी बटरफ्लाइज हो रही है पेट में, उसको वो लोग लव कहते हैं। बट ये जो इंटेंस फीलिंग है, मैंने पाया है कि इस इंटेंस फीलिंग में मैं उस पर्सन के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूँ। मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, अपने रिलेशनशिप्स में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मतलब एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ, मतलब कुछ कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो फिर ये प्यार कैसे हो सकता है जिसमें आप सब कुछ भूल जाए? मेरे लिए लव वो होना चाहिए जो मुझे ग्रोथ दे, मुझे मेरे ड्रीम्स को पूरा करने का इंस्पिरेशन दे। बट वो फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है एक्साइटमेंट की, बिल्कुल अलग अलग सा एक्सपीरियंस होता है वो। बट इज़ दैट रियली लव? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये इंटेंस फीलिंग नॉर्मल होगी ही होगी, बिकॉज कभी भी कोई चीज़ इंटेंस नहीं रह सकता। सपोज दैट एक पेंडुलम है, वो ऐसे जाता है तो वापस ही आता है, ऐसे जाता है तो वापस फिर नॉर्मल पे ही आता है। तो वैसे ही हाल हमारे इमोशंस का होता है। कोई भी इंटेंस इमोशन इंटेंसिटी बरकरार नहीं रख सकता, वो नॉर्मल होगा ही होगा। तो आप इंटेंस फीलिंग्स में कभी भी कोई डिसीजन ना लें, हमेशा उसके नॉर्मल होने का वेट करें, तब चीज़ें क्लियर होगी आपको। बिकॉज इंटेंसिटी में क्लैरिटी किल हो जाती है न। इसीलिए हमें कहा भी जाता है कि जब बहुत दुखी हो या बहुत खुश हो तो कोई फैसला मत लो, कोई वादा मत करो। तो मेरे लिए लव इंटेंस, वो मेरे को बिल्कुल अजीब सा लगता है, मतलब कहीं कुछ फोकस ही नहीं रह पाता। तो मैं भी मानती हूँ इस बात को कि इंटेंस फीलिंग के समय कभी भी कुछ डिसीजंस, कोई डिसीजंस मत लीजिए इनफैक्ट। थैंक यू।